आने वाले समय में सिर्फ तबाही 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 यही बाकी रह गया है, क्योंकि सारी बातें तो हो गई। अब जो है ये सिर्फ बातों का समय नहीं है, अब एक्शन का टाइम शुरू हो चुका है। सूर्य जो है कृतिका नक्षत्र में जा रहा है मई में, और ये भयानक योग बनाता है। 17 तारीख से ऐसा योग बन रहा है। सूर्य अपने आप में अग्नि का एक गोला ही समझ लीजिए, और कृतिका नक्षत्र भी अपने आप में बहुत भयानक अग्नि तत्व है। तो इसका असर इतना ज़्यादा दुनिया पर पड़ेगा, आप देखेंगे कि आग ही आग, आग ही आग। आपको बहुत सारी न्यूज़ तो अभी भी मिलती है कि आग लग रही है, लेकिन उसकी संख्या बढ़ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये 15 दिन के अंदर, हमने कहा था जो बहुत भयानक समय आने वाला है, ये वही समय चल रहा है। पहले से ज़्यादा आपको आगजनी की खबरें मिलेंगी, और इसके बाद आग की खबर तो मिलेगी, और इसी के साथ साथ शनि जो है रेवती नक्षत्र में भी जा रहा है। तो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको साफ साफ दिखाई देगी। जल प्रलय का भी संकेत दिखा रहा है ये। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ तक के तो ठीक है कि सूर्य कृतिका नक्षत्र में जा रहा है। इसके बाद अगले महीने जून में मंगल कृतिका नक्षत्र में जाएगा। मंगल का भी आप प्रभाव जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग ग्रह है। तो इसका जाना भी कृतिका नक्षत्र में यही दर्शाता है। आग से रिलेटेड खबरें तो आएंगी ही। हो सकता है कि युद्ध भी स्टार्ट हो जाए, है ना। अभी भी हो सकता है, 15 दिन के अंदर अभी भी कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और इसका मंगल के जाने के बाद तो और भी भयानक हो सकती है। हो सकता है भारत में भी टेररिस्ट अटैक हों, कुछ ऐसी खबरें आपको सुनने में मिल जाएगी। कहने का मतलब अभी तक के तो सिर्फ बातें थी, अभी तक के तो समझना समझाना रहा कि आप भगवान का नाम लो तो ऐसा वैसा होगा, है ना। कितना ज़्यादा आपको बताया गया, लेकिन अभी का टाइम एक्शन का टाइम है। अब समझने समझाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जो समझ गए अभी भी समझ सकते हैं, और जो ना समझे आप समझ जाएंगे कि क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को। तो अब ये एक्शन का टाइम है। और इससे भी बड़ी बात है ना, जिससे सुनकर भी जो कंपन सा उत्पन्न हो जाता है, कहते हैं ना हाथ पैर में कपकपी हो जाती, रोंगटे खड़े हो जाते। क्या पता है, ये तो कम ही है जो अभी के जो 3 महीने में होगा। मई जून जुलाई में ये कम है। इससे भयानक समय आएगा सितंबर अक्टूबर और नवंबर, जो दिल दहलाने वाला जो महीना है, जो बहुत ही खतरनाक जिसे कहा जा रहा है, ये होगा सितंबर अक्टूबर और नवंबर। तो आपको भी पता चल जाएगा कि जितने लोग भी ऐसी बातें करते हैं या कल्कि जी का प्रचार करने की कोशिश करते, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सारी बातें देखो, हर आधार पे ये बातें पूरी तरीके से सटीक बैठती है। चाहे ज्योतिष के हिसाब से देख लो, चाहे भविष्यवाणी के हिसाब से देख लो, चाहे भक्तों के हिसाब से देख लो, चाहे वेद पुराण के हिसाब से देख लो, ये बातें बिल्कुल सटीक होती है जैसा जैसा उसमें शास्त्रों में बताया गया है। और आप ही सोचिए, हम तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी फिर बिजनेस बना लेते हैं बाद में अपनी बातों को। तो आप सोचिए, इतने पैसे के पीछे भागने का क्या मतलब। आप बोलेंगे कि फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो आप ये भी तो सोचिए, 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कमाता है ना। कहाँ भी गया है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। कभी अजगर को देखा है आपने काम पे जाते हुए, या किसी पक्षियों को, है ना। कहने का मतलब 84 लाख योनि में सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जो कमाता है और उसके बाद फिर खाता है। और जो नहीं कमाता, बाकी पशु पक्षियों को या जानवरों को ये सब चीज़ें नहीं आती, तो क्या उनका पेट नहीं भरता। उनका भी पेट भगवान भरते हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाइए। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि अपना कर्म 100% करना चाहिए, बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो आने वाले समय के लिए आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए फ्रेंड्स। आने वाले समय में आप जो देखेंगे कि जो भी भगवान को नहीं मानते, है ना, उनका भी विश्वास भगवान पर आने लगेगा। क्योंकि जब बुरा समय आता है तो भगवान ही याद आते हैं। और एक बात कि अभी भी आप देख रहे हैं कुछ बीमारियां ऐसी हो गई है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो चल रहा है। कोई बीमार है तो 15 दिन से बीमार ही है, महीने भर से बीमार ही है, ठीक ही नहीं हो रहा है। और बीमारी क्या है, बिल्कुल सिंपल साधारण, लेकिन उसको भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये सब क्या दिखा रहा है कि समय वाकई में स्टार्ट हो चुका है, खतरनाक समय। भले ही अब ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो ज़्यादा समझ नहीं आता, लोगों को लगता है ये सब तो होता रहता, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन आने वाला समय आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नया है, ये पहले इतना भयानक तो नहीं होता था। अभी भी आप देख रहे हैं सबकी लाइफ स्टेबल नहीं चल रही है जो पहले चल रही थी। अभी हर इंसान आपको अपने आसपास देखेंगे तो परेशान ही दिखाई देगा, खुद को देखेंगे, आसपास देखेंगे, कहीं ना कहीं मन अशांत है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ हो, डेली की चीज़ हो, है ना, टेंशन बनी हुई है। कोई भी फ्री माइंड नहीं है। और वाकई में फ्री माइंड वही हो सकते हैं जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं। नहीं तो सबको टेंशन है। बीमारी तो ठीक है, देखो बीमारी तो कभी भी किसी को हो जाती है। अभी ये शरीर है पंच तत्व से बना तो ये हो जाती, लेकिन इसके साथ भी क्या होता है, भक्तों का मन जो है बीमारी में भी, कैसी भी परेशानी में खुश रहता है ना। भक्त खुश रहना जानते हैं क्योंकि वो तो भगवान के करीब रहते हैं हमेशा। तो भक्त तो खुश रहेंगे वो कैसी भी परिस्थिति हो। टेंशन किन लोगों को होगी, जो भगवान पर कम विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते। इसलिए तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि थोड़ा भगवान पर विश्वास बना लो, विश्वास बढ़ा लो। भगवान ही काम आने वाले हैं। चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, आपका कितना भी साथ देने के लिए तैयार हो, लेकिन काम कौन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही काम आएंगे। तो आप देखो इस तरीके से हम आगे जाते जा रहे हैं और जैसी जैसी भविष्यवाणी में कहा गया है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देखो सनातन धर्म हर जगह पे फैलता ही जा रहा है। अभी बंगाल का भी आप देख ही रहे हैं हाल क्या हुआ है। और आने वाले समय में भी हर सिचुएशन जो है ऐसा लगेगा कि बस हाथ से निकलती जा रही है। जो देखेगा उसको इतना ज़्यादा आश्चर्य लगेगा, सच में इतना भयानक समय आने वाला था। मैंने ऐसे लोगों की बात तो सुनी थी, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया था कि इतना भयानक समय आ सकता है। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी हो जाइए, क्योंकि बस एक्शन का टाइम शुरू हो चुका है। अब ये भी बात हमने आपको बोली है कि 2026 में तो बहुत कुछ होगा, और आपको टाइम भी दे दिया है कि 15 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि कैसा भयानक समय चलने लगा है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर ही है ना। अभी तो सब कुछ और देखना बाकी है, जैसा कहा जाता है। और एक बात और मैं कहूँगी कि चाहे कहीं पे भी कुछ कहा गया है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग बचेंगे। मुझे लगता है कि 0.5% लोग ही इस दुनिया में बचेंगे, क्योंकि भक्ति किसी को भी करनी नहीं है, भगवान तक किसी को पहुंचना नहीं है, सबको मोह माया चाहिए। तो जो वाकई में सिर्फ और सिर्फ भगवान को चाहता होगा ना, जो भगवान की शरण में है, सिर्फ वही इंसान बचेगा। अगर आपको मेरी इस बात सही लगती है तो हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें अपना कमेंट करके अपनी अच्छी अच्छी राय हमें ज़रूर दीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।